अब खतरा ये दिख रहा है कि जब लोग कोरोना को हरा दे रहे हैं, संक्रमण के बाद ठीक हो जा रहे हैं, तब कुछ लोगों को ऐसी खतरनाक बीमारी पकड़ रही है जिसका अगर सही समय पर पता ना चले तो आंखें निकालनी पड़ रही है। सही सुन रहे, जबड़े निकालने पड़ रहे, नाक की सर्जरी करनी पड़ रही है। और इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस इसलिए क्योंकि ये काले रंग के फंगस के कारण हो रही है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बार जिसे कोविड हो रहा है, उसके बाद ये म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा। अभी तक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में इसके मरीज मिल रहे हैं, लेकिन खतरा इतना बढ़ता जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने इसे लेकर एक डिटेल यानी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। भारत में रोज औसतन 4 लाख कोविड के मरीज मिल रहे हैं। भारत में रोज औसतन 3.5 लाख कोविड मरीज ठीक हो जा रहे हैं और इस साल कोरोना को हराकर घर लौटने वाले भारत के ऐसे ही 1,87,00,000 लोगों के लिए सरकार ने जारी की है एक खतरनाक बीमारी की चेतावनी। कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को तेजी से एक फंगल इन्फेक्शन अपनी चपेट में ले रहा है, जिसका नाम है म्यूकरमाइकोसिस। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को साइनस जैसी समस्या शुरू हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस यानी म्यूकर इतनी तेजी से फैल रहा है कि जबड़े और नाक से लेकर आंखों तक पहुंच जा रहा है और अगर इसका सही वक्त पर इलाज नहीं हुआ तो ये प्राण घातक भी साबित हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस फंगस से होने वाली बीमारी है जिसमें काले रंग का फंगस बहुत तेजी से संक्रमण फैलाता है। जहां ये संक्रमण होता है वहां की त्वचा या अंदरूनी हिस्सा काले रंग का पड़ जाता है। ज्यादातर नाक मुंह के जरिए होने वाला ये संक्रमण अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो मौत तक हो सकती है। इस बीमारी के घातक नतीजों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने पहले ही देश को आगाह कर दिया है। म्यूकर एक फंगस है, ये जहां पानी इकट्ठा होता है, लगभग वेट सरफेस होता है, वहां पे रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात इस डिजीज में यह है कि ये लगभग बहुत हद तक डायबिटीज के मरीजों में होती है। खतरा ये है कि ये काला फंगस वातावरण में हर जगह मौजूद हो सकता है, क्योंकि धूल कणों से लेकर पेड़ पौधों तक, खेतों से लेकर बगीचों तक ये हर जगह मौजूद हो सकता है। बस इतना समझ लीजिए कि गन्ने के ऊपर काले रंग की जो पाउडर नुमा चीज दिखती है, ये वही ब्लैक फंगस होता है। और अगर ये फंगस कोरोना से लड़कर कमजोर हो चुके मरीजों में नाक, मुंह या कटी हुई त्वचा के जरिए पहुंचता है तो संक्रमण फैला सकता है। खासकर कोविड की सेकेंड वेव में इस बीमारी के मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। गुजरात में सिर्फ अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में म्यूकरमाइकोसिस के 110 मरीज आ चुके हैं। तो ये 15-20 दिनों से काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र और दिल्ली के अस्पतालों में भी म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 12 सेंटर्स पर 21 महीने तक ऐसे मरीजों के आंकड़े जमा किए गए तो पता चला कि एक साल में औसतन 22 मरीज मिलते हैं, लेकिन पिछले एक महीने में एक अस्पताल में 110 मरीज मिल चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस कितनी तेजी से कोरोना के पूर्व मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोविड मरीजों के अंदर मिल रहे लक्षणों को देखते हुए माना जा रहा है कि कोविड के इलाज के दौरान मरीज को दिए जाने वाले स्टेरॉइड से शुगर का लेवल बढ़ना म्यूकर के संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि ICU में लंबे वक्त तक ऑक्सीजन पर रहे मरीज को फ्लोमीटर की नमी के कारण म्यूकस का खतरा बढ़ रहा है। तीसरा कारण है कि शुगर, लिवर, किडनी या ट्रांसप्लांट के मरीजों में प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखना, हमेशा ही स्टीरॉयड दिए जाएं, लेकिन स्टीरॉयड फालतू में शुरू में ही नहीं दे देने।
तीसरी चीज कि जब ऑक्सीजन मिले तो जो ह्यूमिडिफायर है उसका पानी साफ हो। चौथा ख्याल रखना है कि जो मरीज है वो साफ सुथरा हो, उसका हाइजीन हो, हाथ भी साफ हो, बॉडी भी साफ हो, फालतू में वेट नहीं हो, सिक्रीशंस उसके फेस पे नहीं हो। पांचवा ख्याल हमने ये करना है कि अगर कोविड के ट्रीटेड पेशेंट को नाक में रुकावट दिखती है, बाद में कोई स्वेलिंग, सूजन महसूस हो रही है या मुंह में अल्सर आ रहा है, तो उसको जल्दी से इन्फॉर्म करना है। अगर तमाम सावधानियों के बाद भी म्यूकर का संक्रमण हो जाता है और सही समय पर पहचान हो जाती है तो इलाज आसान हो सकता है। जहाँ जहाँ ये फूग है, फूग एक उधई की जैसे इमक के जैसा है, जहाँ जहाँ होती है वहां पे हमें उसको काट के फेंक देते हैं, जैसे गैंग्रीन होता है उसको काट के फेंक देते हैं और फिर आगे ना बढ़े उसके लिए ये मेडिसिन देनी पड़ती है, ये जो एम्फोटेरेसिन बी। अब उसका भी तकलीफ ये है कि एम्फोटेरेसिन बी जो है वो नेफ्रोटैक्सिक, मतलब अपनी जो गुर्दा है, किडनी है, उसके ऊपर भी उसकी साइड इफेक्ट होती है और उसको चलते भी पेशेंट को तकलीफ होती है, तो हमें काफी बैलेंस करना पड़ता है। पहले तो इस बीमारी से बचाव जरूरी है और अगर चपेट में आ जाए तो पहचान जरूरी है और सही इलाज शुरू हो जाए तो आसानी होती है, वरना ये इतना घातक है कि जान जाने का भी खतरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस घातक बीमारी का ज्यादा खतरा ऐसे लोगों पर है जो हाल फिलहाल में कोरोना से लड़कर इस जंग को जीत चुके हैं। तो सवाल है कि ऐसे तो एक दो लोग हैं नहीं, भारत में करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गए, तो क्या सभी पर खतरा है? सवाल का जवाब है नहीं। खतरा बुजुर्गों को ज्यादा है, हार्ट, किडनी, लीवर या कैंसर के मरीजों को ज्यादा है, शुगर के मरीजों को ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है उन्हें खतरा ज्यादा है। और इसीलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं और इस एडवाइजरी को आपको बहुत ध्यान से, गौर से देखना है। और इसमें क्या बताया गया है अब मैं आपको वो बताने वाली हूं। ये ब्लैक फंगस नाक, मुंह और कटी त्वचा के जरिए शरीर में घुसता है, इसलिए नाक, मुंह को ढककर रखना जरूरी है। धूल, खेत और नमी वाली जगह जो है उनसे बचाव रखना है। शरीर पर पूरे कपड़े यानी आपके स्किन को ढकने वाले कपड़े पहनने हैं और त्वचा को भी कटने फटने से बचाना है। साथ ही अगर तमाम सावधानी बरतने के बावजूद कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दें, किस तरह के, जैसे कि आपको बता रहे हैं, सांस में रुकावट, नाक और जबड़े में दर्द हो, नाक से काले या लाल रंग का स्राव हो, चेहरे में एक तरफ सूजन या फिर दर्द महसूस करते हो, नाक के आसपास की त्वचा काली दिखे और साथ ही दांत या जबड़े में दर्द महसूस हो। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती दिखे या ब्लर्ड विजन जिसे कहते हैं, आप वैसा महसूस करें। इसके अलावा अगर आपको बुखार आए, सिर दर्द हो, तो कोरोना ठीक होने के बाद भी ये लक्षण इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको डॉक्टर से फौरन जांच करा लेनी चाहिए। ICMR कहता है कि ऐसे किसी भी लक्षण की अनदेखी या नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और संभव हो तो ऐसे मरीजों के इलाज में आंखों के डॉक्टर, जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया ब्लड विजन की प्रॉब्लम आ सकती है और दिक्कतों के साथ ENT स्पेशलिस्ट, इसके अलावा डेंटिस्ट, क्योंकि हम जबड़े के बारे में आपसे बार बार बात कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और साथ ही न्यूरोलॉजिस्ट, इनसे आपको संपर्क करना है। ये वो विशेषज्ञ हैं जिनकी राय बहुत जरूरी हो जाती है ताकि बीमारी और उसकी गंभीरता की सही वक्त पर पहचान हो सके और आशंकित खतरे को देखते हुए समुचित इलाज भी किया जा सके, क्योंकि इस बीमारी का इलाज आसान नहीं। एक तो महीने भर वैसे ही लंबा इलाज चलता है कोविड का, फिर ऊपर से रोज 9-9 हजार रुपए के इंजेक्शन लगाने होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। परेशान होने से आपको बचना। अब बात कोरोना से चल रही लड़ाई की करेंगे, तो कोरोना से देश 2 फ्रंट्स पर लड़ रहा है, 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। एक तो कोरोना के मरीजों के इलाज की चुनौती है और दूसरा ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को वैक्सीनेट करने का चैलेंज है। लेकिन आजकल देश में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, दरअसल वो तस्वीरें ही चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने के लिए जो भीड़ पहुंच रही है वो इतनी बेसब्र है कि उन्हें वैक्सीन मिले ना मिले, लेकिन कोरोना का संक्रमण मिलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि अगर आप भी वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो कुछ जरूरी पॉइंट्स नोट कर लीजिए ताकि आप वैक्सीन लेकर लौटे सेंटर से कोविड नहीं।
पटना की ये तस्वीरें देखिए, ये लोग वैक्सीन लेने पहुँचे हैं ताकि कोरोना से बच सके। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का असर शुरू होने से पहले ये कोरोना से बच पाएंगे? भीड़ ऐसी है जैसे ट्रेन या थिएटर के काउंटर पर टिकट लेने वालों की होती है। किसी को फिक्र नहीं कि कोरोना दोबारा सिर उठा चुका है और उसी से बचने के लिए ये वैक्सीन लेने आए हैं। लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को, अब उसके लिए मारामारी हो गई है। और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए। इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए, एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? एज अ डॉक्टर भी मैं कह रहा हूँ कि हमें गैदरिंग से बचना है, लेकिन कोविड से बचना है तो गैदरिंग से बचना होगा। लेकिन इतना ओवर क्राउडेड है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। गाजियाबाद में भी हाल कुछ वैसा ही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर इतनी भीड़ है कि किसी एक को कोरोना हो तो पूरी भीड़ को हो जाए। नोएडा में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जब 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो ऐसी भीड़ उमड़ी कि 2 गज की दूरी खत्म हो गई। पुलिस लोगों को समझा बुझाकर लाइन में खड़ी करती दिखी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और ये आगरा के वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। इस भीड़ को देखकर आप खुद सोच सकते हैं कि ये कोरोना को हराने की कोशिश है या बीमारी घर लाने की जल्दबाजी। इसलिए अगर आप ऐसे किसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खड़ा होना जरूरी है ताकि आप एक और दूसरे से वैक्सीनेशन सेंटर पर भी 2 गज की दूरी बनाकर रखें। यहाँ पर ये जो मास्क लगाए गए हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताते हैं कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचते हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप ग्लव्स पहन कर जाएं ताकि आप किसी भी चीज को छूने से बचें। दूसरी बात, आपको डबल मास्क पहनना है। जैसे मैंने अभी एक मास्क पहना हुआ है, इसके ऊपर एक मास्क और लगाइए अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर पर हैं, क्योंकि आप भीड़ के बीच में हैं और इसीलिए आपको डबल मास्क की जरूरत है। जब आप बाहर निकलेंगे तब आप इसमें से एक मास्क जो अंदर लगा है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसलिए नीचे डिस्पोजेबल मास्क लगा है और ऊपर ये डबल मास्क मैंने लगा लिया। ये हुई प्रोटेक्शन। उसके बाद आप चाहें तो ये सबसे बड़ी सुरक्षा है, फेस शील्ड लगाकर रखें। अपने साथ वैक्सीनेशन सेंटर पर एक सैनिटाइजर जरूर रखिए। जैसे ही आपको जरूरत लगे सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और लगातार थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। इसके अलावा आपको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रहना होता है। कई वैक्सीनेशन सेंटर पर पानी, चाय, इन सब की व्यवस्था रहती है। कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों पर आप पानी और चाय का इस्तेमाल ना करें, उनको ना पिएं। वैक्सीन लेते वक्त तक की ये सावधानी अगर आप बरत लेते हैं तो आप किसी तरह के संक्रमण से बचे रह सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का ख्याल वैक्सीन लेने के बाद भी रखना है। वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद सबसे पहले इन ग्लव्स को इस तरह से उल्टा करके निकालना है। दोनों ग्लव्स को उल्टा करके निकालिए। सही जगह पर इसे डिस्कार्ड कीजिए। अपने गंतव्य पर पहुंचने या गाड़ी में पहुंचने के बाद इस फेस शील्ड को निकालिए। गाड़ी में हैं या घर पहुंच चुके हैं तो सिंगल मास्क कर सकते हैं, डिस्पोजेबल मास्क को आपको फेंक देना है। और घर पहुंचने के बाद अपने कपड़े बदल लीजिए, खुद को सैनिटाइज कीजिए। यही सबसे सही तरीका है, क्योंकि आप इतनी भीड़ वाली जगह से वैक्सीनेशन करवा के आए हैं। उसके बाद सुरक्षित रहने के लिए ये जरूरी है कि आप जिन कपड़ों में गए हैं उनको धोने के लिए रख दीजिए। चाहे तो खुद से नहा सकते हैं, वरना अच्छे से साबुन और पानी से अपने हाथ और मुंह को धो लीजिए और सुरक्षित रहिए। पूजा मक्कर, जी मीडिया, नोएडा। तो सावधानी बरतिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण के खिलाफ सावधानी ही बचाव है। तो भारत का हर नागरिक इस वक्त कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और भारत के कुछ नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब तो विरोध की सियासत में ये सवाल भी उठाए जाने लगे हैं कि विदेशों से भारत को जो मदद मिल रही है उसका जिक्र सरकार क्यों कर रही है। सरकार कहती है कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के लिए जो किया उसी का असर है कि आज पूरी दुनिया भारत की मदद के लिए खड़ी है। बेंगलुरु पोर्ट पर आईएनएस कोलकाता 27 मीट्रिक टन ऑक्सीजन समेत तमाम राहत मदद के सामान लेकर पहुंचा। विशाखापत्तनम पोर्ट पर आईएनएस ऐरावत सिंगापुर से इलाज का सामान लेकर पहुंचा। हिंडन एयरपोर्ट पर विमान द्वारा इजराइल से इलाज की मशीनरी पहुंची। तो मुंबई में कतर से लिक्विड ऑक्सीजन लेकर आईएनएस त्रिखंड पहुंचा। मेरे पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये आईएनएस त्रिकंड है। आईएनएस त्रिकंड दोहा गया था, वहां पर ये 2 इस वक्त आप जो देख रहे हैं क्रायोजेनिक जो लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं
वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मदद भारत को उसके मित्र राष्ट्र फ्रांस से मिली है। फ्रांस लगातार भारत के साथ इस पूरे के पूरे कोरोना काल में खड़ा हुआ है। हम दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते आ रहे हैं और उसी दोस्ती की पहचान के तौर पर ये 2 क्रायोजेनिक जो लिक्विड जो ऑक्सीजन गैस है उसके 2 टैंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। खाड़ी ही नहीं, मुसीबत में भारत के लिए पूरी दुनिया से मदद के ऐसे हाथ उठे कि रोज भारत के हवाई अड्डों से लेकर समुद्री बंदरगाहों तक राहत के सामान पहुंच रहे हैं। भारत के साथ जब दुनिया पूरी एकजुट होकर खड़ी दिखाई दे रही है, तो दुनिया का शुक्रिया अदा करने के लिहाज से बीजेपी ने भारत को मिल रही मदद का ब्यौरा दिया। बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट का फौरन असर हुआ और राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने लिखा कि विदेशी मदद पाने पर केंद्र सरकार का बार बार छाती ठोकना निराशाजनक है। अगर मोदी सरकार ने अपना काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के बैठक में भी मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई। हालांकि जो सुझाव कांग्रेस पार्टी अब मोदी सरकार को देती दिखाई पड़ रही है, उस पर कांग्रेसी राज्यों में ही अमल होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोचने वाली बात है कि भारत दुनिया भर के देशों को कन्विंस कर पाता है, लेकिन घर के भीतर ही विपक्ष सियासत करता है, या फिर कह लीजिए सरकार विपक्ष को कन्विंस नहीं कर पाती। कुछ और खबरें बस थोड़ी ही देर बाद। बेरोजगारी को बढ़ा करके